कि वैसे भी ज्यादा स्टेक होल्ड करता है तो उसके लिए भी एक थोड़ी बहुत राहत आती है इफ इट ऑल इस तरह का सौदा निकल कर आता है। ये दरअसल अखबारों में ये खबर आई है। दूसरी तरफ कोल इंडिया पर ध्यान देंगे हम। नवंबर में उत्पादन का जो आंकड़ा है उसमें 4% तक की वृद्धि देखने को मिली है। वहीं साथ ही साथ कंपनी का जो ऑफटेक है उसमें करीब करीब 10% तक का इजाफा देखने को मिला है। तो दोनों आंकड़े पॉजिटिव है कंपनी के लिए। एनएमडीसी के प्रोविजनल आंकड़े जो नवंबर के निकल कर आए उसमें प्रोडक्शन में आधे % तक की वृद्धि देखने को मिली है, लेकिन सेल्स में इतनी ज्यादा तेजी नहीं है जितना एक्सपेक्टेड था। 12.7% तक की गिरावट दरअसल देखने को मिल रही है। बिक्री के आंकड़ों में 2.88 मिलियन टन के आसपास रह गए हैं। रेमंड रेडार पर रहेगा। कंपनी के बोर्ड ने दरअसल इनके इंजीनियरिंग और ऑटो पार्ट बिजनेस जेके फाइल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड को लिस्ट करने की फाइनल अप्रूवल दे दिया है। बोर्ड ने यह फैसला ले लिया। 800 करोड़ का यह आईपीओ रहेगा। इसमें कंपनी नए शेयर इशू नहीं कर रही है। ये प्योरली एक ऑफर फॉर सेल है, फ्रेश इशू इसमें बिल्कुल नहीं आएगा। सफायर फूड्स पर ध्यान दीजिए। सफायर फूड्स ने तमिलनाडु में दरअसल केएफसी का 500 स्टोर खोला और इस स्टोर खुलने के साथ ही कुछ कमेंट्री आई है। कमेंट्री में कंपनी कह रही है कि थर्ड क्वार्टर FY22 यानी कि इस करंट क्वार्टर में वो पैट पॉजिटिव रहेंगे अगर कोविड की कुछ ज्यादा मार नहीं पड़ती है, ज्यादा डिसरप्शंस नहीं होते हैं। कंपनी ने यह भी कहा है कि अगले 3 से 4 सालों में वो अपने स्टोर काउंट को 2 गुना करते हुए दिखाई देंगे। डबल होगा ये स्टोर काउंट इनका। ग्लोबल स्पिरिट्स, इनके हाथ करीब 9.68 करोड़ लीटर का ऑर्डर मिला है एथेनॉल का। जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने टेंडर फ्लोट किया था उसको ये दरअसल कंपनी को फुलफिल करना है। 9.68 करोड़ की एथेनॉल इनको सप्लाई करनी है। सैटिन क्रेडिट केयर रेडार पर आज 6 दिसंबर को कंपनी की बोर्ड बैठक है। फंड रेजिंग पर विचार होगा। साथ ही इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस ध्यान रखिएगा, रेडार पर आज रखें। फेयरफैक्स ने यहां पर 3.2% स्टेक अपना बेचा है 365 करोड़ के लिए, लेकिन कल स्टॉक में बड़े ब्लॉक्स हुए हैं और उस ब्लॉक में 300 करोड़ तक का माल लिया है। स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने 1 करोड़ शेयर खरीदे और वो 300 रुपए के आसपास स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने लिया है। जेएमसी प्रोजेक्ट्स आखिर में आप रेडार पर रखेंगे। कंपनी के हाथ 1795 करोड़ के नए ऑर्डर्स लगे हैं। तो ये तमाम वो स्टॉक्स है जहां पर आज खबरों का इंपैक्ट दिखेगा जरूर। जी, तो शुरू करते हैं यहाँ पे भारती से। देखिए, इस सभी खबरों के ताने बाने में जो सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर था और जो महत्वपूर्ण खबर है कि भारती ने, अगर आप देखें, डिश में इंटरेस्ट दिखाया है। अब इनकी विश पे पूरी होगी कि नहीं होगी, लेकिन एक याद रखिएगा, ये स्टॉक ऐसा है जो कि डिप लेने के बाद पिछले 4 सेशन में एक बहुत रीजनेबल पॉइंट पे आ चुका है। मानस जी, मैं अगर गलत नहीं हूं तो आप ये देखिएगा कि डिश, ये क्या कहते हैं, भारती 20 जुलाई 2021 इसका एक रेंज रहा है, एक राइजिंग ट्रेजेक्टरी रही है। उसके डिप को जिसने बाय किया उसको अच्छा प्रॉफिट मिला। एग्जैक्टली एट 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज विद दिस न्यूज 722 के प्राइस पे आपका आउटलुक क्या है इस स्टॉक पे? ये मूव जो है वो जुलाई से स्टार्ट हुआ करीब 530 रुपए से। तब स्टॉक ने अपना 20-day मूविंग एवरेज ब्रीच किया था और उसके बाद जब भी करेक्शन देखने को मिला, बहुत बार मल्टीपल टाइम्स ऐसा हुआ कि स्टॉक ने अपना 20-day मूविंग एवरेज तो ब्रीच किया है, लेकिन कभी भी वो 50-day मूविंग एवरेज के नीचे नहीं गया है। तो करीब करीब जुलाई से लेकर अभी तक तो क्योंकि स्टॉक ने अपना 20-day मूविंग एवरेज कल ब्रीच कर दिया, उसके नीचे फिसला, तो हमारी नजर 50-day मूविंग एवरेज पे ही रहेगी। 700 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना जरूरी है, इसलिए अपनी पोजीशन में बने रहिए। 700 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, लेकिन फ्रेश खरीदारी केवल ऊपर की तरफ जब ब्रेकआउट 740 रुपए के ऊपर देखने को मिले तभी आपको फ्रेश खरीदारी करनी है। उससे पहले फ्रेश खरीदारी करने की सलाह नहीं रहेगी। यहाँ पर स्टॉक्स न्यूज का जो सिलसिला है वो समाप्त हुआ और अब जुड़ते हैं यतिन जी से। बहुत अहम ब्रोकरेजेस आपके सामने आती हुई दिख रही हैं, IEX, SBI कार्ड्स और LNT पे। चलिए, कुछ समय में हमारे साथ यतिन जी जुड़ते हुए दिखेंगे और तब तक जरा 1-2 चार्ट चेक्स और जायसवाल साहब से करवा लेते हैं। इस खबर को देखकर मानस जी, मेरे ख्याल से डिश टीवी और यस बैंक में आपको ज्यादा मूव आता हुआ दिखेगा, क्योंकि वहां पर आप देखिए
एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। यस बैंक की हम लोग बहुत ही कम चर्चा करते हैं, लेकिन सिर्फ एक टेक्निकल चार्ट चेक जायसवाल साहब यस बैंक पर। देखिए, चार्ट पे तो कोई भी रीजन समझ में नहीं आता है कि हम यस बैंक में जाके पोजीशन बनाए, क्योंकि ट्रेंड तो क्लियर है नहीं। लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का ट्रेंड पहले देखने को मिल रहा था, उसके बाद करीब 11 रुपए से लेकर 14 रुपए तक की रेंज बन गई है, 200 दिनों के मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो मैं नहीं समझता कि यस बैंक में किसी भी तरह का ट्रेड लेना होगा। डिश टीवी एक ऐसा स्टॉक है जहां पर हमने रिसेंटली करेक्शन देखा और स्टॉक अपने 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक स्पाइक देखने को मिल सकता है और शायद उस स्पाइक में 20 रुपए और 20 रुपए 50 पैसे तक के स्तर देखने को मिले, तो केवल एक छोटा सा ट्रेडिंग कॉल ले सकते हैं। अगर करंट प्राइस पे मिले तो 17 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए।